Hello students, let us start with segmentation, notochord and embryonic development. सबसे पहले अब हम कंटिन्यूस करते हैं बेटा सेगमेंटेशन से। बेटा सेगमेंटेशन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्यूडो सेगमेंट्स और दूसरे होते हैं मेटामेरिक सेगमेंट्स। मेटामेरिक सेगमेंट्स आर आल्सो कॉल्ड एज ट्रू सेगमेंट्स विच इज प्रेजेंट इन एनिलिड्स, आर्थ्रोपोड एंड कॉर्डेट्स। किस किस में प्रेजेंट होते हैं? एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेट्स। इनका मतलब क्या है, ध्यान से सुनिएगा। जब जैसे कि आपके स्यूडो सेगमेंट्स बेटा प्लेटिहेल्मिन्थीज में पाए जाते हैं और प्लेटिहेल्मिन्थीज में जैसे कि ये एक सेगमेंट है, ये दूसरा सेगमेंट है, ये तीसरा सेगमेंट है, ये चौथा सेगमेंट है, ये पांचवा सेगमेंट मान लीजिए। इन सभी सेगमेंट में कंप्लीट, हर सेगमेंट में जैसे कि ये एक सेगमेंट है, इसमें कंप्लीट बॉडी ऑर्गन पाए जाते हैं, इसमें भी कंप्लीट बॉडी ऑर्गन पाए जाते हैं, इसमें भी कंप्लीट बॉडी ऑर्गन पाए जाते हैं। इसीलिए हम इसे स्यूडो सेगमेंट कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो ट्रू सेगमेंट्स होते हैं उनमें या तो एक्सटर्नल या इंटरनल सेगमेंट्स होते हैं बॉडी में, और कोई भी एक सिंगल ऑर्गन रिपीटेडली प्रेजेंट होना चाहिए एक से अधिक सेगमेंट में। जैसे कि ये एक ऑर्गन है, ये एक ऑर्गन है, और ये देखिए एक से अधिक सेगमेंट में यदि ये प्रेजेंट हो तो हम इसे ट्रू सेगमेंट कहेंगे। समझ गए आप? ये डिफरेंस है जो आपको याद रखना है स्यूडो सेगमेंट्स और ट्रू सेगमेंट्स में। तो ट्रू सेगमेंट्स के एग्जांपल आपके लिए इंपॉर्टेंट है एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेट। सबसे पहली बार मेटामेरिक सेगमेंट किसमें फॉर्म हुआ बेटा? एनिलिड्स में। तो हमेशा ध्यान रखिएगा क्लासिफिकेशन में एनिलिड्स का आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर है प्रेजेंस ऑफ मेटामेरिक सेगमेंटेशन। सबसे पहली बार किंगडम एनिमेलिया में अपीयर हुआ है। इसके बाद यदि हम बात करें नोटोकॉर्ड की, तो बेटा आपको क्या पता है कि जो नोटोकॉर्ड है ये मीजोडर्मल ओरिजिन स्ट्रक्चर होती है, और जितने भी आपके कॉर्डेट्स होते हैं उनमें मोस्ट ऑफ द कॉर्डेट्स में, अधिकतर जितने भी कॉर्डेट्स हैं उनमें मोस्ट ऑफ द कॉर्डेट्स में केवल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान मोस्टली नोटोकॉर्ड का फॉर्मेशन होता है, और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की लेटर स्टेज में जन्म से पहले बिफोर द बर्थ ये नोटोकॉर्ड डीजनरेट हो जाती है। जैसे कि ह्यूमन में 3rd मंथ के बाद जो नोटोकॉर्ड होती है ये डीजनरेट हो जाती है, और हम लोगों में ये नोटोकॉर्ड बॉडी के मिड डॉर्सल रीजन में पाई जाती है। बेटा कहां पाई जाती है? मिड डॉर्सल रीजन में पाई जाती है। मीजोडर्मल ओरिजिन स्ट्रक्चर होती है और एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, और जिन ऑर्गेनिज्म में ये प्रेजेंट होती है उनको हम कॉर्डेट्स कहते हैं, और जिनमें एब्सेंट होती है उनको हम नॉन कॉर्डेट्स कहते हैं। जैसे कि स्पॉन्जेस से लेकर आपके काइनोडर्म और हेमिकॉर्डेट तक जितने भी एनिमल्स हैं उन सभी में नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है। इतने फॉलोइंग पॉइंट्स हमें नोटोकॉर्ड में याद रखने हैं। इसके बाद यदि हम बात करें एम्ब्रियन की डेवलपमेंट के बेसिस पर, हम ऑर्गेनिज्म को 2 टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होते हैं प्रोटोस्टोमियल एनिमल्स और दूसरे होते हैं ड्यूट्रोस्टोमियल एनिमल्स। बेटा जब मैंने आपको एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पढ़ाया था तो मैंने क्या बताया था? किसी भी डेवलपिंग एग में 2 पोल होते हैं, एक एनिमल पोल और दूसरा वेजाइटल पोल। और हमने पढ़ा था कि सबसे पहले एंडोडर्मल सेल्स डिफरेंशिएट होते हैं, और ये सेल्स डिफरेंशिएट होकर एनिमल पोल के एक स्पेसिफिक पॉइंट से इस ब्लास्टोसील कैविटी में अंदर की तरफ इनवेजिनेट होते हैं। जहां से ये इनवेजिनेट होते हैं, ध्यान रखिएगा, एनिमल पोल का वो पॉइंट जहां से ये एंडोडर्मल सेल्स इस ब्लास्टोसील कैविटी में इनवेजिनेट होते हैं, इसे बेटा आप जहां से ये इनवेजिनेट होते हैं इस पॉइंट को ब्लास्टोपोर कहते हैं, ब्लास्टोपोर। और इसी ब्लास्टोपोर से या तो एनिमल में एनस का फॉर्मेशन होता है या माउथ का फॉर्मेशन होता है। तो आप ध्यान रखिएगा, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें माउथ का फॉर्मेशन एनस से पहले होता है ब्लास्टोपोर से, उन्हें हम प्रोटोस्टोमियल एनिमल्स कहते हैं। जैसे कि प्लेटिहेल्मिन्थीज, एस्केलेल्मिन्थीज, एनिलिडा और मोलस्का, इन सभी में आपके ब्लास्टोपोर से माउथ का फॉर्मेशन होता है, और इनको हम प्रोटोस्टोमियल एनिमल्स कहते हैं। ठीक है,
क्या कहते हैं इनको? प्रोटोस्टोमियल एनिमल्स। यहां देख सकते हैं, ये देखिए प्रोटोस्टोमियल एनिमल्स। और जो प्रोटोस्टोमियल एनिमल्स होते हैं इन्हीं में प्लेटिहेल्मिन्थीज आते हैं, और प्लेटिहेल्मिन्थीज में एसिलोमेट सीलोम था, याद है आपको? और मैंने आपसे कहा प्रोटोस्टोमियल एनिमल्स में एस्केल हेल्मिन्थीज आते हैं। एस्केल हेल्मिन्थीज में आपको याद है स्यूडोसिलोमेट एनिमल्स थे। और साइजोसीलस के एग्जाम्पल आपने पढ़े थे, एनिलिडा, आर्थ्रोपोड्स और मोलस्क, ये आते हैं साइजोसीलस में। इसका मतलब तीनों प्रकार की सीलोम जो है वो प्रोटोस्टोमियल एनिमल्स में प्रेजेंट होती है। और जो ड्यूट्रोस्टोमियल एनिमल्स होते हैं इनमें भी ट्रू सीलोम होती है एंट्रोसिलस। और मैंने आपको एग्जांपल बताया था एंट्रोसिलस का। एंट्रोसिलस इज प्रेजेंट इन इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेट्स। इसका मतलब इकाइनोडर्म, हेमिकॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स सब बेटा ड्यूट्रोस्टोमियल एनिमल्स हैं। और आपके प्लेटिहेल्मिन्थीज से लेकर आपके मोलस्का तक जितने भी एनिमल्स हैं वो सब प्रोटोस्टोमियल एनिमल्स हैं। क्लियर हो गया? अब देखिए हम किंगडम एनिमेलिया को क्लासिफाई कर सकते हैं। मैंने कहा था किंगडम एनिमेलिया में सभी ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलुलर है, और मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स जो होते हैं जिनमें होलोजॉइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उनको मेटाजुआ कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटाजुआ। और मैंने कहा था मेटाजुआ को हम दो सब किंगडम में डिवाइड कर सकते हैं बेटा। ये दो सब किंगडम है, दिस इज द टू सब किंगडम। और ये दो सब किंगडम है, एक है पैराजुआ और दूसरा है यू मेटाजुआ। और हमने पढ़ा था पैराजुआ में कौन आता बेटा? स्पॉन्जेस। और स्पॉन्जेस की बॉडी प्लान क्या पढ़ा था आपने? सेल एग्रीगेट। इसका मतलब इनमें सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। और यहां पर यू मेटाजुअन्स में टिश्यू, ऑर्गेन या ऑर्गेन सिस्टम ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट हो सकता है और होता है। और ये यू मेटाजुअन्स जो हैं इनको हम दो डिवीजन में डिवाइड कर सकते हैं उनकी बॉडी की सिमिट्री की बेसिस पर। किसके बेसिस पर बेटा? बॉडी की सिमिट्री के बेसिस पर। जरा देख लीजिए आप, बॉडी की सिमिट्री के बेसिस पर एक जिनमें रेडियल बॉडी सिमिट्री पाई जाती है जैसे कि सिलेंट्रेटा और टीनोफोर्स, इनको हमने किसमें रखा बेटा? रेडिएटा में। और याद है टीनोफोर्स और सिलेंट्रेट में टिश्यू बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसी प्रकार से बाइलेट्रिया में हम रखते हैं उन ऑर्गेनिज्म को जिनमें बाइलेटरल बॉडी सिमिट्री प्रेजेंट होती है। और बताइए बाइलेटरल बॉडी सिमिट्री सबसे पहले कहां से चालू हुई थी? प्लेटिहेल्मिन्थीज से। देखिए ये रहा प्लेटिहेल्मिन्थीज, ये है ना यहाँ पर। एसिलोमेट का एग्जाम्पल कौन है? प्लेटिहेल्मिन्थीज। यस। तो बाइलेट्रिया में हम किसको रखते हैं बेटा? हम इनमें उन ऑर्गेनिज्म को रखते हैं जिनमें आपके ऑर्गेन या ऑर्गेन सिस्टम ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। और इन बाइलेट्रिया को हमने दो सब डिवीजन में डिवाइड किया है उनके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बेसिस पर, प्रोटोस्टोमियल एनिमल्स और ड्यूट्रोस्टोमियल एनिमल्स। क्या बताया था अभी? प्रोटोस्टोमियल एनिमल्स वो होते हैं जिनमें आपके फॉर्मेशन होता है ब्लास्टोपोर से माउथ का। और बेटा ड्यूट्रोस्टोमियल एनिमल्स वो होते हैं जिनमें ब्लास्टोपोर से फॉर्मेशन होता है एनस का, या वो ऑर्गेनिज्म जिनमें एनस पहले फॉर्म होता है। और प्रोटोस्टोमियल एनिमल्स वो हैं जिनमें माउथ का फॉर्मेशन होता है। और इनमें कौन आते हैं प्रोटोस्टोमियल एनिमल्स में बेटा? प्लेटिहेल्मिन्थीज, एस्केल हेल्मिन्थीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। याद है? अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था। इसका मतलब ये तीनों प्रकार की सीलोम प्रेजेंट होती है प्रोटोस्टोमियल एनिमल्स में। और ड्यूट्रोस्टोमियल एनिमल्स में केवल एंट्रोसिलस सीलोम होती है, और इनमें इंक्लूड होते हैं इकाइनोडर्म्स, हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। इस तरीके से हमने जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है आपके क्लासिफिकेशन का किंगडम एनिमेलिया का वो हमने खत्म किया। अगले वीडियो में हम चालू करेंगे और अगले क्लास में हम चालू करेंगे आपके फाइलम प्रोटोजुआ। ओके, थैंक यू।